हिस्सा है सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। इनकी भाषा है ब्रज। भाषा कौन सी है? ब्रज। ठीक है। और अब इन्होंने पहला पद आपने पढ़ लिया है, अब द्वितीय पद को पढ़ते हैं अपने। मधुकर साम हमारे छोर, मन हर लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोर सब बंधन, दे गए हसन अंकोर, चौक परी जागत निस्बीति, दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो, नागर नवल किशोर। मधुकर शब्द का मतलब होता है भ्रमर, तनक का मतलब होता है थोड़ा सा, चपल का मतलब क्या होता है? चंचल, नैन की ओर नेत्र की कटाक्ष, अंतर का मतलब भीतर, तोरी का मतलब क्या होता है? तोड़कर, शकोड़ का मतलब क्या होता है? रिक्त, निशी का मतलब रात, भोर का मतलब भोरा, नागर का मतलब चतुर। तो कहने का मतलब इसमें इस पंक्ति में क्या किया जाता है कि वर्णन करते हैं, सूरदास जी कहते हैं मधुकर श्याम हमारे चोर, कि मधुकर कहा गया, भ्रमर को कहा गया है, अर्थात शाम किसे कहा गया? श्री कृष्ण को कहा। श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके ले गए, अर्थात श्री कृष्ण एक को चोर की संज्ञा दी गई है। जब गोपियां कहती हैं हमारे मन को हर लिया है, अर्थात हमारे मन को क्या कर लिया? उन्होंने चुरा लिया है। मन हर लियो तनिक चितवन से, थोड़ा, चितवन का मतलब देखना, चितवन ब्रज भाषा का शब्द है। हमारा मन को किस तरीके से हरण किया? आपने थोड़ा सा जब हमारे पर जब उन्होंने दृष्टि डाली, अर्थात जब हमको उन्होंने निहारा, देखा, तब उन्होंने क्या कर लिया? हमको उन्होंने अपने वश में कर लिया। जैसे उन्होंने ध्यान किया उस तरीके से हम क्या हो गए? आधीन हो गए। पहले हम क्या सोचते थे? हम श्री कृष्ण को आधीन कर देंगे, लेकिन जैसे उन्होंने नैनों से हमें देखा तब हम उनके आधीन हो गए। श्री कृष्ण हमारा सर्वस्व ले गया था। गोपियां कहती हैं हमारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और गोपियां कहती हैं कि हमारे को सब कुछ श्री कृष्ण ने ले लिया। चपल नैन की कोर, जैसे जैसे उन्होंने अपने नेत्रों से देखा, पकड़े होते हृदय को अंतर। हृदय कहते हैं, हृदय को आप ही जानते हैं, उनका मतलब हृदय, अर्थात उन्होंने हमारे हृदय को भी क्या कर दिया? पूरी तरह से आधीन कर दिया, जैसे जैसे उन्होंने अपने नेत्रों से निहारा है। प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोड़ सब बंधन। आगे देखते हैं, इसमें हमने भी उन्हें प्रेम के स्नेह के बल पर पकड़कर हृदय से बंद कर दिया, परंतु वो हमसे अधिक चतुर निकले। श्री कृष्ण क्या है? हमसे अधिक चतुर निकले। हम तो ये सोचते थे श्री कृष्ण को हम अपने अधीन कर लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो स्वयं इतने चतुर थे, उन्होंने हमको अपना अधीन बना लिया। दे गए हंसी नकोर, जैसे जैसे वो हंसते हैं, अर्थात उनकी हंसी से मंद मंद की जो मुस्कुराहट है चौक पड़ी। जब उनकी हंसी को हम देखते हैं, जब हम उनकी हंसी को रात्रिकालीन निंदा में हम निहारते हैं, तो हम जब गोपियां चौक जाती हैं तो उनका चिंतन करती हैं। दूत मिलो एक भोर, तब उनको क्या होता है? निंद्रा जब टूटती है, गोपियों की जब निंद्रा टूट जाती है तो उनको क्या दिखाई देता है? एक उद्धव दिखाई देते हैं, अर्थात एक ज्ञानी दिखाई देते हैं, एक घोड़ा दिखाई देता है। तो और उसमें उनकी तब मानो श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? उनसे दूर चले जाते हैं। तो इसमें वीर वेदना की विशेषत्व अभिव्यक्ति हुई है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, सर्वस्व का मतलब संपूर्ण, सर्वस्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, अर्थात हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं रही है, वो सब कुछ हमको अपने अधीन कर लिया। वो श्री कृष्ण नागर हैं, अर्थात बहुत चतुर हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बुद्धिता का भी वर्णन किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार की कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग का मतलब होता है मिलना, और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा ब्रज है, और पद में क्या है? गीता है, गीतात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है।